बिहार लेकर चलता हूं आपको। बिहार चुनाव में नेताओं ने ताकत झोंक दी है। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव बस चढ़ गया है और सरकार बनने वाली है। बिहार चुनाव में शुक्रवार को बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत देश भर से बड़े बड़े नेता एनडीए के समर्थन में रैली के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया है, लेकिन रैली से पहले प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम जाकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी है, उनके परिवार से मिले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा के लिए रवाना हुए। बिहार में प्रधानमंत्री की रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। रैली के बीच में ही प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में समर्थकों से मोबाइल की लाइट जलाने की बात कही। सबसे पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आगे बात करें। देखिए। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? सभा में मौजूद लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाकर प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि इतनी रोशनी में भी क्या आपको लालटेन की जरूरत है? तर्क गजब है। प्रधानमंत्री के इस वीडियो की देश भर में चर्चा हो रही है। पहले प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर में जनसभा की, इसके बाद प्रधानमंत्री बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय की एक तस्वीर भी आज खूब चर्चा में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर जीविका दीदियों को सूप और फल बांटकर सम्मानित किया। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री को सुनने पहुंची महिलाओं ने छठ के गीत से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। देख रहे हैं कैसे चुनावी माहौल चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को समस्तीपुर से ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली चुनावी सभा में करीब 30 बार जंगल राज का नाम लेकर आरजेडी पर निशाना साधा। समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय तक मोदी ने कैसे विरोधियों पर प्रहार किया है, एक रिपोर्ट इसकी भी दिखाता हूं, देखिए। ये सिर्फ जनसभा नहीं है, ये बिहार के सपनों का, नए संकल्पों का मेला है, मेला। हमने जंगल राज को सुशासन में बदला, सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। एक तरफ एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। जंगल राज वालों ने बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी रण में दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा
देश के और भी बड़े नेता शुक्रवार को बिहार पहुंचे, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बिहार दौरे पर रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उधर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी पूरे फॉर्म में। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दौरे को लेकर बिहारी वर्सेस बाहरी का मुद्दा उठाकर राजनीति को अलग मोड़ दे दिया है। बिहार के चुनावी मैदान में नेता कैसे वार पलटवार कर रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बाकी नेताओं की रैली की भी एक झलक दिखाते हैं। देखिए। ये जो महागठबंधन है वो जंगल राज की ओर जा रहा है और एनडीए गठबंधन आनंद मिश्र जैसे लोगों को मौका देकर सुशासन की ओर जाना है। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? सावधान रहना, बड़े वादे कर रहे हैं आजकल। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, वोट पटियाने आए। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। एक एक बात का हिसाब इस चुनाव में होगा। जैसे ही 14 तारीख को होगा, इनकी औकात ठिकाने लगाने का काम आपके माध्यम से किया जाएगा। जब आपको एक वायरल तस्वीर भी दिखा देते हैं, कौन सी? भोजपुरी सिंगर और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का चुनावी प्रचार भी खूब चर्चा में। क्षेत्र में खेसारी लाल यादव को खूब प्यार और समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी को उनके समर्थकों ने दूध से नहला दिया है। बताइए, चुनाव सही में अब चढ़ रहा है। जो नेताओं के भाषण सुना है, अभी सुनाया आपको। अब खेसारी को दूध से नहलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है, इसलिए एक बार पहले ये वीडियो भी देख लीजिए। क्या क्या देखना चाहते हैं आप बिहार में? जो आप बिहार में देखना चाहते हैं, ये तो शुरुआत है। अभी न जाने क्या क्या दिखने वाला है। दूध से नहा रहे हैं। बिहार चुनाव में हर दिन का अपडेट आपको बताता रहूंगा। जो तस्वीर वायरल है वो दिखाता रहूंगा और अमृत तिवारी के पास भी ले चलता रहूंगा, क्योंकि अमृत तिवारी, आप तो मगन थे सुनने में एकदम चकाचक कि बिहार में क्या चल रहा है। अब बताइए, दिल्ली से क्या देख पा रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर? आपके पास क्या अपडेट है और क्या क्या होने वाला है महागठबंधन से लेकर एनडीए तक? ज्ञानंद जी, देखिए, अब तो धुआंधार प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। कल फिर से गृह मंत्री जो है खगड़िया, फुलवारी शरीफ, यहाँ पे जो है रैलियों को संबोधित करेंगे। एनडीए से लेकर के महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं वो अब बिहार की धरती पे जो है अपनी अपनी रैलियां करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक अंतर इस बार ज़रूर ज्ञानंद जी देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को आपने भी करीब से देखा है, मैंने भी काफ़ी करीब से देखा है। मुद्दे तो कहीं ना कहीं एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो मनोविज्ञान के साथ खेलने का तरीका है वो थोड़ा इस बार डिफरेंट है। इस बार अगर आप कहीं भी जो बिहार जाने वाली ट्रेन है वहाँ रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाइए, खासतौर पे मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं इलाहाबाद के, प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, मुगल सराय की बात कर रहा हूँ, जो बिहार तक जाती हैं, बिहार की ही नहीं,
यहाँ रेलवे स्टेशनों पे छठ के गीत बज रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे प्रोग्राम में भी गीत बजा था, वैसे ही गीत वहाँ पे बज रहे हैं और वो गीत जो है लोगों को कहीं ना कहीं एक फील गुड फैक्टर भी दे रहे हैं। लोग जो है इस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बारीकी से देखी जा रही है कि एक तो फेस्टिवल का सीजन है, फेस्टिव सीजन में जो सरकारी महकमे हैं वो और ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो बिहार का जो फ्लेवर है वो दूसरे राज्यों से ही डालना शुरू कर दे रहे हैं। इसमें रेलवे का एक बहुत बड़ा योगदान। चलिए ठीक है, वैसे भी हमने बहुत रंग दिखा दिए, बहुत कलर दिखा दिए। आप इसी तरह से नई नई चीज लेकर आइए, हम हर दिन जनता को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।